वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी अवगत होंगे साथियों, और अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। और नई गाइडलाइन आपका जून 2024 के यूजीसी नेट के एग्जाम से निकल कर आ जाएगी सामने इसका। और अभी से साइड इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। आपका जून 2024 में यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आएगा वो 3 टाइप्स के रिजल्ट होंगे ना। पहला जेआरएफ, दूसरा नेट और तीसरा सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए आपका तीसरा कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। और इस नए रेगुलेशन के आधार पर पीएचडी करना अब तो और मुश्किल हो गया है ना। इससे स्टूडेंट्स परेशान है। इसका विरोध भी शुरू हो गया है। यूजीसी के नए नियमों ने कह सकते हैं हायर एजुकेशन में जाने वाले विद्यार्थी जो पीएचडी करना चाहते हैं उनकी टेंशन बढ़ा दी है। किस प्रकार टेंशन बढ़ा दी है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, ए टू जेड चलिए इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, नेट सफल अभ्यर्थियों को 1 साल के अंदर रिसर्च के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन, यानी पीएचडी के लिए 1 साल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। पहले क्या था, पहले इसके लिए टाइम बॉन्ड नहीं था। आप कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे ये जरूरी नहीं था। पहले था क्या, नेट पास है आप कभी भी पीएचडी दे कर सकते हैं और पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके लिए जरूरी था कि आपको 1 साल के अंदर ही कराना है ना। तो इसके लिए छात्र संगठनों का विरोध शुरू हो गया है। समय सीमा 1 की जगह 3 वर्ष बढ़ाने की मांग हो रही है। क्यों हो रही है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब नेट की परीक्षा का स्कोर 3 अलग अलग कैटेगरी में जारी किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी जो होगी न्यू है बिल्कुल, इसमें सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए अलग से शामिल की गई है। जो ऑल इंडिया लेवल पर उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है आपका पेट होता है उसके विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जा सके। यानी पेट का जो एग्ज़ाम होता है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट वो भी आपका बंद हो जाएगा, वो भी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज नहीं करेगी। यानी नेट में जो पीएचडी का स्कोर, पीएचडी एडमिशन वाला स्कोर जो उन्हें हासिल होगा उसी के माध्यम से वो पीएचडी कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टाइम बॉन्ड दिया है 1 ईयर, है ना। सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी को लेकर सारा मामला यहाँ पर कह सकते हैं बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है, चलिए आगे आपको समझ में खुद ही आ जाएगा, वीडियो में बने रहें। पीएचडी इंटरेस्ट की जगह नेट स्कोर का पीएचडी नामांकन में इस्तेमाल करें। शैक्षणिक सत्र 2024-25 इसे लागू भी कर दिया गया है। बताते चले नेट पहले 2 कैटेगरी में होती थी, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और दूसरा होता था असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता के लिए यानी नेट। लेकिन अब यूजीसी ने इनके लिए अलग से विशेष प्रावधान करते हुए एनटी के द्वारा ली जाने वाली नेट की परीक्षा की तीसरी कैटेगरी में शामिल किया है। और दूसरे और तीसरे कैटेगरी यानी नेट वन, दूसरा में कौन है नेट और तीसरा में पीएचडी। तो नेट वाले जिनको कैसा नेट का स्कोर जिससे मिलेगा, जिससे सिर्फ पीएचडी में एडमिशन का स्कोर मिलेगा, उसकी वैलिडेशन अवधि सिर्फ 1 वर्ष की है। अब इसमें समस्या क्या हो रहा है, जैसे यहाँ हम लोग झारखंड का एग्जाम्पल लेते हैं। झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में यहाँ पर अभी राज्य के विश्वविद्यालय में 40% से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे में सिर्फ 1 साल के लिए समय देना काफ़ी कम है, क्योंकि अस्थायी नियुक्ति होने तक 3 साल अवधि, अस्थायी नियुक्ति होने तक 3 साल अवधि बढ़ाने की जरूरत है। अस्थायी नियुक्ति जब तक नहीं होगा तब तक इसे 1 साल की जगह 3 साल बढ़ाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, चलिए इसके बारे में यहाँ आप समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि शिक्षकों के 40% पद झारखंड में रिक्त हैं। ऐसे अदर स्टेट का भी यही हाल है ना, अधिकतर स्टेट का यही हाल है। पीएचडी के लिए दूसरे और तीसरे कैटेगरी की वैलिडेशन अवधि सिर्फ 1 साल है। तो 1 साल है, तो इससे क्या होगा कि अस्थायी शिक्षक ही, इसका जो नियम है, जो इसे गाइड सुपरवाइजर कहते हैं, उसको बनाने का जो नियम है उसमें क्या कहता है, जो रेगुलर है, परमानेंट है, वही पीएचडी करा सकते हैं, वही गाइड बन सकते हैं, वही सुपरवाइजर बन सकते हैं। जबकि यहाँ पर अधिकतर टीचर अभी क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, और कॉन्ट्रेक्चुअल की बहाली भी निकली हुई है ना। तो यहाँ पर जो परमानेंट टीचर्स नहीं हैं वो तो पीएचडी भी नहीं करा पाएंगे। तो झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का 40% से अधिक पद रिक्त हैं। ऐसे में शिक्षकों की कमी के कारण पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यानी आपको गाइड ही नहीं मिलेगा, गाइड का नाम ही आपका सिनॉप्सिस में दर्ज नहीं होगा। तो यानी आपको कह सकते हैं गाइड नहीं मिलने के कारण आप पीएचडी करने से वंचित रह जाएंगे। और यहाँ पे साफ साफ कहा है कि नहीं, आपको ये 1 साल के अंदर करना है। 1 साल के अंदर आप मान लीजिए किसी सबका कोटा है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का कोटा है 4 रिसर्च स्कॉलर को पीएचडी कराने का, जो एसोसिएट है उसको 6 को कराने का है। अब इसके पास 4 का कोटा फुल है, तो इसमें से किसी का अवॉर्डेड होगा,
है ना, 4 में से किसी का अवॉर्डेड होगा तभी तो दूसरे का रजिस्ट्रेशन होगा उसके अंतर्गत। इसमें मान लीजिए एसोसिएट का 6 है, अब ये 6 में से अगर कोई अवॉर्डेड हो जाता है उसका स्कॉलर तो ही फिर वो दूसरे को एंट्री ले सकता है यहाँ, जबकि सबका कोटा फुल है, किसी के पास यहाँ पे पीएचडी कराने का कोटा अभी फिलहाल खाली नहीं है झारखंड में। तो ऐसे में सिर्फ 1 साल का समय देना स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा, क्योंकि फिर उसे नेट एग्जाम देना होगा, फिर उसे अच्छा स्कोर हासिल करना होगा, तब फिर वो पीएचडी कर पाएंगे। ये कह सकते हैं बार बार परेशानी का सबब बन जाएगा। तो इसके लिए विरोध शुरू हो गया है। और देखिए छात्र संघ के प्रतिनिधि जो बयान दे रहे हैं उनके बारे में हम लोग जान लें। जैसे यहाँ पर देखिए क्या करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है, इसीलिए कम सीमा की अवधि छात्रवृत्ति में बढ़ाने की जरूरत है, यानी इसे भी बढ़ाने की जरूरत है, इनका ये भी कहना है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कौन, जेसीएम विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं, सफल छात्रों को राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण गाइड नहीं मिलते हैं, है ना, ऐसे में छात्रों का परिश्रम बेकार हो जाएगा। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति होने तक नियम को लागू करना अनुचित है, यानी जब तक झारखंड में परमानेंट भर्ती नहीं आ जाती है, परमानेंट नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक आपको यहाँ पर इस नियम को लागू नहीं करना चाहिए। यानी समय का डिमांड क्या है, आप बताएं, झारखंड में अभी नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, परमानेंट या कॉन्टेक्चुअल? झारखंड में अभी नियुक्ति होनी चाहिए परमानेंट। ये समय का डिमांड है कि झारखंड में भी परमानेंट नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि परमानेंट नियुक्ति होने से एक साथ बहुत सारी समस्याओं का सोल्यूशन हो जाएगा। पहला जो पीएचडी अभी नहीं हो पाएगा, पीएचडी के लिए गाइड नहीं मिलेंगे, है ना, सब जगह कॉन्टेक्चुअल भर दिया जाएगा, तो ये तो गाइड बन नहीं पाएंगे। तो जो परमानेंट नियुक्ति होंगे तो उनके साथ क्या होगा, वो गाइड भी बन पाएंगे, पीएचडी भी करा पाएंगे, यानी एक साथ पीएचडी वाला भी सोल्यूशन हो जाएगा और दूसरा फिर आपका ये जो पद है पद भी भर जाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स मिल जाएंगे, कॉलेजों की व्यवस्था सही होगी, है ना। तो अभी समय का डिमांड यही है कि झारखंड में परमानेंट की नियुक्ति हो, है ना, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो, तभी इन समस्या का सोल्यूशन होगा। नहीं तो वो यूजीसी के गाइडलाइन को भी लागू नहीं कर पाएंगे। यूजीसी के गाइडलाइन को अगर वो लागू करते हैं तो यहाँ के बच्चे नेट पास करेंगे, है ना, लेकिन उसे गाइड नहीं मिलने के कारण फिर वो 1 साल के अंदर पीएचडी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, तो उसे फिर से नेट देना होगा, है ना। तो बार बार पीएचडी करने के लिए उसे नेट देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी जो पेट एग्ज़ाम होता है, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, ये सारे कर सकते अब नए गाइडलाइन के तहत बंद हो जाएंगे। तो पेट एग्ज़ाम भी यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं कराएगी। ऐसे में पीएचडी में एडमिशन होगा किसका, किस प्रकार एडमिशन लेंगे वो? तो कोई उपाय यहाँ पर नहीं बचता है। एक ही उपाय है कि परमानेंट नियुक्ति हो और सभी पद, जो भी पद है, अभी 2404 पद है, उस पर परमानेंट नियुक्ति हो जाए। और इन पदों पर नियुक्ति होने के बाद अगर पद खाली रह जाते हैं तो फिर वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल की भर्ती करके सारे कर सकते हैं। वर्तमान में जितने भी खाली पद हैं, शिक्षक छात्र अनुपात में टीचर्स मिल जाए और पढ़ाई बेस्ट तरीके से होने लगे और पीएचडी भी शानदार तरीके से बच्चे कर पाए, स्पीड से कर पाए, उतने टीचर्स आएंगे तो गाइड की कोई कमी नहीं रहेगी, पीएचडी भी आराम से करेंगे। और नए जो आएंगे पढ़ लिख कर आएंगे, है ना, बहुत अभी नए जो जाते हैं उनके अंदर जोश भी बहुत हाई रहता है, तो वो आराम से पीएचडी भी कराएंगे और कोई दिक्कत यहाँ पर के विद्यार्थियों को नहीं होगा। तो ये है साथियों, और ये डिमांड होना चाहिए। और जिस प्रकार इन्होंने छात्र संगठनों ने डिमांड किया है, ये डिमांड आप लोग भी कर सकते हैं। और फिलहाल आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भी अपने आवाज़ को सब जगह बुलंद कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के हैं या किसी भी स्टेट से हैं, वहाँ पर अगर टीचर्स की कमी है, और ये लगभग हर स्टेट्स का बात है, सिर्फ मैं झारखंड का नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट में ये समस्या है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो, ताकि जो हमारे कह सकते हैं नियम रेगुलेशन बनाने वाले हमारे कर्ता धर्ता है, अधिकारीगण है, वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचे, आवाज़ पहुँचे और सरकार इस पर सोचने को मजबूर हो और एक छात्र हित में कदम ले, और जिससे सबको आसानी हो, पीएचडी कर सके और उन्हें गाइड वगैरह की कोई समस्या नहीं हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए, हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ही काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले फर्दर अपडेट्स आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देखकर खुद को रेडी रख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।